क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि कई लोगों की जान और जाए और उसके बाद जो है वो इस जगह पर नजर दी जाए? जी हाँ, आप जो है वो ठीक ये मेरे पीछे विजुअल्स देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो कितने मुश्किल से यहाँ पर जो है वो क्रॉस हो पा रही है। मैं अभी उस भारत रोड पे मौजूद हूँ जिसकी खबर हमने आपके साथ जो है आज से 10 या 15 दिन पहले भी दिखाई थी कि आप जो है इस रोड का क्या हाल है वो जो है वो देख सकते हैं और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि इस रोड की जो कंडीशन है वो कितनी खराब है। आप जरा कैमरामैन जो है वो आपको जरा यहाँ दिखाई कि कितनी बड़ी स्लाइड जो है वो यहाँ पर आई हुई है। इसमें जो है वो कई पाइपलाइंस भी जो है वो भी है और यहाँ पर आगे कई तारे भी हैं। लेकिन आखिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब कितना और इंतजार करेगी इस काम को करने में? अगर मैं बताऊं तो कहीं कागजी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर कब हमें काम देखने को मिलेगा वो तो अभी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितना जो है एक गाड़ी अगर यहाँ खड़ी हो जाती है तो कितना यहाँ पर जाम लग जाता है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जब एक गाड़ी आती है तो यहाँ से यानी कि डोडा की जानिब से जो गाड़ियां आती है उन्हें जो है वो यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है जब तक ना भारत साइड से जो एक गाड़ी क्रॉस हो उसके बाद यहाँ की गाड़ियां जो है वो निकलती है। फिलहाल आप विजुअल्स भी देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि कितनी कंडीशन जो है वो कितनी खराब है इस रोड की। आखिर इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस चीज का इंतजार कर रही है कि आखिर अब कौन सा नया मुआवजा यहाँ के लिए होगा जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर काम करेगी। फिलहाल आप पीछे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है वो खासा अच्छा पैच ये है जो यहाँ पर स्लाइड में चला गया। अब ये स्लाइड किस वजह से आती है? 3 से 4 बार यहाँ पर काम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बार बार स्लाइड किस वजह से होती है? क्या यहाँ पर जो है अब फ्लाईओवर ही बनाना पड़ेगा जिसके बाद ये रोड जो है ये थम सकती है? क्योंकि अगर आप पिछली साइड देखें तो पिछली साइड भी कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि ये रोड जो है पिछली साइड वाइड हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप ठीक ऊपर देखें तो इस पर जो है मकान भी कई बने हुए हैं जहां पर अब इस रोड को पिछली साइड ब्लास्टिंग करना भी मुश्किल है, कहीं ऊपर से जो है वो फिर वो मकान भी ना आ जाए। मेरे साथ अभी आम आदमी पार्टी के डोडा के स्पोक्स पर्सन फारूक अहमद डार साहब मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी आप तक जो है इस रोड की कंडीशन के बारे में कई बातें पहुंचाई थी। तो आज भी हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या उस दिन से आज तक जो है इसमें कोई काम जो है वो हुआ है या नहीं। जी फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि जब आपने पहली बार जो है यहाँ से खबर दी थी हम तक हमारे जरिए से पहुंचाई थी और उसके बाद आज जो है वो क्या कंडीशन है इस रोड की? कंडीशन तो दिख रही है और आप खूबी जानते हैं कि उस वक्त भी हमने आपके चिनाब टाइम के माध्यम से जो है ये खबर जो है सरकार तक पहुंचाई थी और लाखों लोगों ने देखी, लेकिन लाखों लोगों के देखने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। और आज भी हम यही मान के चलेंगे कि मेरे ख्याल में आज भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम अपना फरीजा अंजाम दे देंगे। हम जनता के पास गए हैं, जनता से वोट लिए हैं और उनके साथ वादे किए थे कि आपके जो भी मसाइल होंगे, मुसीबत परेशानी होगी, हम वो सरकार के ऐवानों तक पहुंचाएंगे। जैसा माध्यम है जिसके जरिए से हम कोशिश करते हैं कि हमारी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिला डोडा के अंदर जो भी जो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको राइज अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके माध्यम से। तो ये भी हमने किया था, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। सिर्फ एक चूने के पत्थर यहाँ पे लगाए गए थे, उन पे चूना लगाया गया। तो मैं यही मानूंगा कि जनता को उस वीडियो के करने के बाद थोड़ा सा चूना लगाया गया कि हमने आपकी सेफ्टी के लिए सामने जो है ये पत्थरों के ढेर 2-4 लगा दिए हैं और लोगों को कहा गया आगे खतरा है, पीछे से गुजरना। और पीछे जो एरिया रहा है बाकी वो 2 मीटर या 2.25 मीटर के करीब पूर रहा है। पीछे इतनी सख्त पहाड़ी है और आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम मायूस हैं और फिर से तवक्का करते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा चाहेंगे तो कोई ना कोई हल जो है वो फौरी तौर पर निकाल सकते हैं। जी, आखिर आपको क्या लगता है कि क्यों जो है वो इस रोड को इग्नोर किया जा रहा है कि या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, खुदा करे कि कोई हादसा ना हो। वो इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, उनकी क्या मजबूरियां रही हैं। लेकिन मैंने आज तक यही सुना था कि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सरकार के पास बड़े बड़े खजाने होते हैं, सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है सरकार के पास, तो भारत रोड के लाखों लोगों के लिए, उनकी सड़क को सेफ बनाने के लिए उनके खजाने बंद क्यों पड़े हुए हैं? उनकी स्कीम्स, उनकी पॉलिसीज इस वक्त बिल्कुल जो है वो एक खालिशज़दा क्यों हो गई हैं? वरना एक अदना से अदना इंसान भी ये कह सकता है कि भारत रोड के लोगों के साथ अगर ये रवैया है तो मैं तो इसको ये मानूंगा ये कोई सियासी मसला है और कोई मसला नहीं। वरना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस काम को करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा चाहेंगे वो तो लम्हों के अंदर करोड़ों की पेमेंट जो है इसके लिए ला सकते हैं, क्योंकि इंसानी जानों को का खतरा है, उनको बचाना है। तो मैं यही कहूंगा
की वजह वही बेहतर जानते हैं जो यहाँ काम नहीं कर रहे। हम कोई वजह नहीं जानते, हम इल्जाम तराशी नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि ले दे के फिर से ये काम एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करना है, डिपार्टमेंट ने ही करना है, हमने नहीं करना है। हमारा काम है पब्लिक की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। चलिए फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि अगर वहां से कोई एक गाड़ी आती है तो यहाँ से जो गाड़ियां जा रही होती हैं पहले उन्हें जो है वहां रुकना पड़ता है ताकि यहाँ की गाड़ी जो है वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद जो है वो वहां से गाड़ी आएगी। और सेम सिचुएशन जो है वो इस साइड भी होती है कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही होती है और ज्यादा गाड़ियों का हजूम वहां से आ रहा होता है तो यहाँ की गाड़ी जो है वो रुक जाती है ताकि वहां की गाड़ियां जो है वो पहले क्रॉस हो जाए। आखिर कब तक जो है यहाँ पर ये सिंगल पासिंग रहेगी वो तो आगे देखने वाली बात होगी। कब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस काम को जो है वो आप सीरियस लेकर यहाँ पर काम करते हो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले भी हमने यहाँ की खबर जो है वो हाईलाइट्स की थी, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर कोई भी काम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और सुनने में इतना तो आ रहा है कि डीपीआर जो है वो इसकी सबमिट हो चुके हैं, लेकिन अब अमाउंट जो है वो कब सैंक्शन होगा, कब जो है वो यहाँ पर अब काम जो है वो शुरू होगा, वो देखने वाली बात होगी। कब इस रोड पर काम शुरू होता है, कब जो है इसमें कोई कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं, हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है वो आप बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।